नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरन चंद जोशी आपको आज एशिया के सबसे ऊंचे गोल्फ कोर्सों में से एक उपत्यकालिका गोल्फ कोर्स रानीखेत से नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम करता हूं। मित्रों, यह उपत्यकालिका गोल्फ कोर्स जो कि रानीखेत में स्थित है, उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा ज़िले की रानीखेत तहसील में रानीखेत अल्मोड़ा मार्ग पर ये जो हाईवे आपको दिख रहा है, ये इधर रानीखेत से और इधर अल्मोड़ा की ओर जा रहा है। इसी पर रानीखेत शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह गोल्फ कोर्स अपने आप में अद्वितीय, आकर्षक, अनमोल और विश्व के प्रसिद्ध गोल्फ कोर्सों में से एक कोर्स है। मित्रों, चीड़ और देवदार के घने जंगलों के बीच में आच्छादित यह रानीखेत का गोल्फ कोर्स, जो कि समुद्र तल से 1869 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि 6132 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह रानीखेत का गोल्फ कोर्स 1869 में जब यहाँ पर अंग्रेज़ों ने आकर के कुमाऊं रेजिमेंट के सेंटर की स्थापना की थी, उसी समय उन्होंने अपने ऐशो आराम के लिए रानीखेत का विकास भी किया था। अपने लिए बंगले बनाए, रोडें बनाई और अपने पसंदीदा खेलों में से एक गोल्फ कोर्स का भी निर्माण किया। यह गोल्फ कोर्स, जो कि उपत्यकालिका नामक गांव की ज़मीन पर स्थित है, इसी के पास में थोड़ी सी दूर आगे जा कर के कालिका आता है, जहाँ पर माँ कालिका का मंदिर भी है। और यह रानीखेत में स्थित गोल्फ कोर्स एशिया के सबसे ऊंचे गोल्फ कोर्सों में से एक है। यह 9 होल वाला कोर्स है और भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के लोग इसकी देखभाल करते हैं। जब रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी, उसी समय इस गोल्फ कोर्स की भी उन्होंने अपने खेल के लिए स्थापना की थी। और रानीखेत, जो कि एक बहुत ही सुंदर कुमाऊं और अल्मोड़ा ज़िले का हिल स्टेशन है, उसके प्रमुख आकर्षणों में से एक आकर्षण यही गोल्फ कोर्स है। पूरे दुनिया के और भारत के पर्यटक यहाँ पर आकर के घूमते हैं और आनंदित होते हैं। कत्यूरी राजा, जो हमारे कत्यूरी राजा थे आज से 2-2,500 साल पहले कुमाऊं के, उनके राजा सुधारदेव ने अपनी पत्नी पद्मिनी को यहीं पर आकर के पसंद किया था, यानी कि रानीखेत में ही आके पसंद किया था। और बाद में उनकी रानी ने अपने निवास के लिए भी इसी जगह को पसंद किया था।
और वो यहीं पर रहने लगी। इसी कारण, उसी रानी की पसंदीदा जगह होने के कारण और उनके निवास होने के कारण इस जगह को रानीखेत का नाम दिया गया। अंग्रेज़ों को भी यह स्थान पसंद आया और तभी उन्होंने यहाँ पे KRC यानी कि कुमाऊँ रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना की और गर्मी से बचने के लिए इस जगह का उपयोग किया। जब कलकत्ता से 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली लाई गई अंग्रेज़ों के द्वारा, तो दिल्ली की गर्मी से बचने के लिए उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए सबसे पहले शिमला से पहले रानीखेत का ही चुनाव किया था। लेकिन किन्हीं कारणों से रानीखेत में वो लोग अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं बना पाए और उन्होंने शिमला में जाकर के अपनी राजधानी बनाई। और जब तक अंग्रेज़ भारत में रहे, गर्मियों में वो अपना शासन शिमला से ही चलाते थे, जहाँ पर आज भी वाइसराय हाउस और एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी बिल्डिंगें होती हैं वो सारी वहाँ पे बनी हुई हैं। और 1913 में रानीखेत को पाली तहसील का मुख्यालय बनाया गया और बाद में पाली तहसील का नाम भी रानीखेत ही कर दिया गया। रानीखेत कैंटोनमेंट बोर्ड है और कैंटोनमेंट बोर्ड का जो चेयरपर्सन है वो यहाँ पे SDM होता है और SDM भी यहाँ पे IAS अधिकारी होता है, क्योंकि कैंटोनमेंट बोर्ड में ही यहाँ का स्टेशन हेडक्वार्टर यानी कि ब्रिगेड मुख्यालय भी आता है और उसके जो हेड होते हैं वो ब्रिगेड कमांडर होते हैं। तो कैंटोनमेंट बोर्ड के चेयरपर्सन को सीनियर होना होता है, इसलिए यहाँ SDM IAS आते हैं। और जब भी कभी कैंटोनमेंट बोर्ड की मीटिंग होती है उसमें स्टेशन कमांडर भी आते हैं, तो वो ब्रिगेड कमांडर साहब उन IAS जो अधिकारी होते हैं SDM यहाँ के, उनको सैल्यूट करते हैं। यानी कि SDM साहब सीनियर और स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर साहब यहाँ पे जूनियर रखे जाते हैं। ये इस रानीखेत की कहानी है मित्रों। बहुत ही सुंदर स्थल। जब कभी भी आप रानीखेत कुमाऊँ में कहीं भी अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल आदि आएँ तो रानीखेत आकर के इस गोल्फ कोर्स का आनंद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। और बहुत ही सुंदर मौसम है। आज जून के महीने की 3 तारीख है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में अभी तक गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। लगातार हर दूसरे तीसरे दिन बारिश हो रही है। अभी भी 5 मिनट पहले यहाँ बारिश हुई थी। आप देख रहे होंगे ये अल्मोड़ा रानीखेत रोड गीली हुई पड़ी है और ये जो सफ़ेद कार जा रही है आपकी, वो रानीखेत की तरफ जा रही है और ये जो सफ़ेद कार जा रही है ये अल्मोड़ा की तरफ जा रही है। चारों ओर बहुत ही सुंदर बांज, चीड़ और देवदार, उसके अलावा काफल आदि के वृक्षों से आच्छादित यह स्थान इस समय आसमान बादलों से पूरा भरा हुआ है। 10 मिनट पहले यहाँ पे बहुत भयंकर बारिश हो चुकी है। मैं उस समय यहाँ पर आया था, लेकिन मुझे भी बारिश में भाग करके कहीं शेल्टर में जाना पड़ा और बारिश बंद होने के बाद ही मैं यहाँ पर आया हूँ। अभी जैसे बच्चों की अब छुट्टियाँ हो चुकी हैं पूरे देश में, तो देश के कोने कोने से पर्यटक हिल स्टेशनों में आते हैं और यहाँ कुमाऊँ में आने वाले जो पर्यटक हैं वो रानीखेत आकर के इस गोल्फ कोर्स का आनंद ज़रूर लेते हैं।
इसके चारों ओर भी बहुत सुंदर स्थान हैं, जिनमें हैड़ा खान बाबा का मंदिर, झूला देवी का मंदिर, विश्व प्रसिद्ध चौबटिया एप्पल का गार्डन, और यहाँ बगल में कालिका देवी मंदिर, मजखाली आदि इसके 10 किलोमीटर के एरिया में आकर्षक स्थान हैं। तो इसका जब भी आप आएँ भरपूर आनंद लें, और अन्यथा मेरे वीडियो के द्वारा इसका आनंद लें। यह 9 होल का यह गोल्फ कोर्स जैसा कि मैंने आपको बताया, एशिया के सबसे ऊंचे गोल्फ कोर्सों में से एक है, और जो विश्व का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स है वो भी हमारे भारत में गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स है, जो कि 2650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 1904 में उसको बनाया गया था, और 1922 में वहाँ पर वर्ल्ड गोल्फ टूर्नामेंट भी आयोजित किया गया था। वो विश्व का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स है गुलमर्ग कश्मीर में, और ये एशिया के सबसे ऊंचे गोल्फ कोर्सों में से एक है। तो इस उपतकालिका रानीखेत गोल्फ कोर्स से मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको नमस्कार और वंदे मातरम करता हूँ।